अच्छा आपको ना ये वेरिएबल देख कुछ ऑपरेटर देख के ना कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि हम ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा कि इक्वल किस तरह करते हैं अगर हमें मैच करना हो। हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि भाई नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये किस तरह हम लोग ये काम करते हैं सारा ये हम अचीव करते हैं कोई ना कोई ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देखा कि भाई लास्ट क्लास में ही देखा था स्क्रिप्टिंग हम कर रहे थे नॉट इक्वल टू, हमने नॉट देखा कि नॉट लिखते कैसे हैं। नॉट लिखते हम एक्सक्लेमेशन मार्क के तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ फाइल बनाई थी। अब फाइल को हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं अब ये सिंपल वो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ना नीचे एक मैसेज आ रहा है। हम अभी क्या करेंगे, हम तो हमने अभी असाइनमेंट अभी ऑपरेटर देखे हैं ये वाले कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम मैथमेटिकली अप्लाई करके देखेंगे और इसके अलावा हम फ्लोट पे काम करेंगे और बूलियन पे काम करेंगे। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई थी यहाँ पे और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो मेरे पास मैथ के एक्सप्रेशन है ना, तो ऑपरेटर से मेरे पास मैथ के प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो हम किस तरह फाइल के थ्रू रन कर सकते हैं। बजाय तो हमने पहले ये देखा कि हमने प्लस अभी सिंपल देखा था तो हमने टर्मिनल के अंदर रन किया था। ठीक है, हम अभी सिंपल ये करते हैं, हम एक नंबर लेते हैं, इंटीजर नंबर लेते हैं, यानी कि होल नंबर होगा, उसके अंदर डेसिमल कोई वैल्यू नहीं होगी। मैंने लिखा नम वन, नम वन इक्वल टू 50। मैंने लिया नम टू, नम टू इक्वल टू 25। मैंने लिया नम थ्री इक्वल टू 51 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब इसमें मैंने दो तरीके की यहाँ पे वेरिएबल नेम डिक्लेयर किए, तीन तरीके सॉरी, उसमें दो तरीके टाइप होंगे, एक है इंटीजर और एक है फ्लोट। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पे आ रहा है एक नोटिफिकेशन कि पाइथन एक्सटेंशन इज रिकमेंडेड फॉर दिस फाइल। जब भी आप लोग कोड इंस्टॉल करेंगे ना, तो कोड में चीज़ यूज़ होती है लिंटिंग। लिंटिंग कहते हैं बेसिकली कि हमारे पास जो कलर्स डिफरेंट आ रहे थे हमारे पास, यानी कि अगर प्रिंट लिखता हूँ ना अभी, तो प्रिंट का कलर देखेंगे येलो हो गया, तो ये किसके थ्रू होता है, ये लिंटिंग के थ्रू होता है। तो ये बेसिकली वही बात कर रहा होता है। तो अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ, अभी हम अपने कोड पर आते हैं सिंपल। मैंने यहाँ पे दो तरीके के वेरिएबल बनाए, एक है इंटीजर वेरिएबल, दूसरा है ये भी इंटीजर वेरिएबल है, और तीसरा जो वेरिएबल है ना वो है फ्लोट। फ्लोट क्या बताता है कि भाई कोई भी वैल्यू हमारे पास डेसिमल के अंदर होगी उसे हम वो फ्लोट कहलाएगी। ठीक है, मैं टाइप लिखता हूँ किसकी, नंबर की, टाइप लिखा मैंने टाइप 2 की और नम 3 की। ठीक है, अब लिंटिंग ना हमें ये भी बता रही है कि भाई इसकी ओपनिंग पैरेंथेसिस कहाँ है और क्लोजिंग पैरेंथेसिस कहाँ है। अभी मेरा कर्सर कहाँ है, टी के बाद है, यानी कि टी के बाद अब हमें ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग मेरा पैरेंथेसिस ये रहा और एंडिंग ये रहा। ठीक, इसी तरह अगर मैं टाइप पे करता हूँ तो ये बता रहा है कि कोई फाइल के अंदर टाइप मैंने कितनी टाइम लिखा है, ये सब लिंटिंग के थ्रू हो रहा होता है। इसके अलावा टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट ये मुझे लिंटिंग के थ्रू पता लग रही है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल फाइल में गया, मैंने सेव कर दी, फाइल में गया और सेव कर दी, तो शॉर्टकट है कंट्रोल एस। ठीक है, मैंने सेव कर दी। अब मैं वापस आता हूँ अपने टर्मिनल पे, मैंने देखा कि भाई मेरे पास टास्क वन मौजूद है, तो मैं अभी फाइल बनाई है। मैं क्या करूँगा, इस फाइल को रन करूँगा पाइथन के थ्रू। मैं क्या लिखूँगा, मैंने लिखा पाइथन 3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन 3 लिखना लाजमी है। अगर 2 लिखेंगे ना, 2 में थोड़ा सेंटेंस डिफरेंट है। 2 के अंदर जो हम प्रिंट करते हैं वो प्रिंट पहले किस तरह करते थे, प्रिंट करते थे डायरेक्ट,
और इसके अंदर कुछ भी डेमो कैरेक्टर्स। अब पाइथन के अंदर ना, पाइथन 3 के अंदर जो अपडेट वर्जन है, इसके अंदर प्रिंट चेंज हो गया है। यानी कि पहले डायरेक्ट करते थे हम, ये नहीं लगाते थे, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं लगाते थे। लेकिन पाइथन 3 के अंदर ये लाजमी हो गया कि भाई हमें पैरेंथेसिस भी लगाना है और किसी पैरेंथेसिस लगाना है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल ऊपर ही ले आता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। पाइथन 2.7 से पहले की चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल को सेव किया मैंने, मैं वापस अपने टर्मिनल पे आया, मैंने लिखा पाइथन 3 और task1.py करके टैब दबा दिया। अब मैं एंटर करूँगा ना, तो ये task1.py जो फाइल है, ये py का एक्सटेंशन चेक होगा और पाइथन 3 से फाइल रन होगी। मैंने एंटर किया तो उसने क्या बताया कि मेरे पास क्लास इंटीजर, यानी कि शुरू के 2 नंबर जो थे हम मेरे पास इंटीजर के थे और आखिरी फ्लोट का था। उसको समझने के लिए इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। मैंने कॉमा लगाया स्टार्टिंग में सबके, और num1 is of type, मैंने एक मैसेज लिख दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैं कॉमा लगा रहा हूँ, प्लस नहीं लगा रहा। प्लस में से वैसे नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग और इनसे को कॉन्केटिनेट करना है। ठीक है, मैंने फाइल यहाँ पे आके सेव करी, मैंने मिनिमाइज करा और अब मैं आके टर्मिनल पर अप एरो किया। मैं फिर से ये फाइल रन कर रहा हूँ पाइथन 3 के थ्रू। ठीक है, अब इसने क्या बताया, num1 जो है इस वक्त टाइप क्लास इंटीजर है। num अच्छा यहाँ पे मुझसे गलती है, वही मैंने इसको अपडेट नहीं किया, num2 और num3। ठीक है, अब यहाँ देखें num1 क्या बता रहा है, इस वक्त टाइप इंटीजर, इंटीजर और फ्लोट। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक और वेरिएबल लिया str var string, ओके एस कोड और str। अब ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये इस पाइथन का ना कीवर्ड है, उसका कलर चेंज है। ये स्ट्रिंग से इसका कलर चेंज है, मेथड से इसका कलर चेंज है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँ कि प्रिंट प्रिंट क्या करो, str var करो, देखिए सब लिंटिंग के थ्रू हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिंपल str लिखा। इसने बताया कि भाई st के नाम से इसमें r आ रहा है, मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, मुझे करना चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट अपर कर देता हूँ। ठीक है, इसका इसका कलर चेंज है, मेरे पास स्पेशल कीवर्ड का कलर चेंज है, मेरे पास मेथड का कलर चेंज है, सॉरी फंक्शन का कलर चेंज है। यानी कि मेथड हो गया मेरे पास अपर, कलर चेंज, प्रिंट फंक्शन कलर चेंज, फॉल्स पाइथन का कीवर्ड कलर चेंज। तो ये सब चीज़ें ना लिंटिंग के थ्रू हो रही होती हैं। इसका नोटिफिकेशन मेरे पास अभी राइट बॉटम में पहले आ रहा था। अच्छा, क्वेश्चन ये आया कि शेडो सर्वर के एटम को भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन फाइल क्रिएट एंड एडिट करने के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एटम यूज़ करें। मैं एटम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गुरडेज भाई ने लास्ट क्लास में एटम यूज़ किया था, तो ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए एटम यूज़ कर रहा हूँ, वरना बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ सबलाइन। अगर मैं अभी यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, मैं सिंपल लिखता हूँ SUBL और task1.py, तो मैंने एंटर किया, मैं तभी सबलाइन खोलेगा। ठीक है,
ये सबलाइन मेरे पास मैं बेसिकली मैं इसमें काम करता हूँ, इसमें बस जंगो का मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उसकी फाइल वगैरह खुली हुई है। तो ये देखिए डिपेंड नहीं करता कि आप किस पे कर रहे हैं। आप नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं अगर विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग लिनक्स पे हैं, उबंटू हैं, तो इसके लिए आपको नोटपैड नहीं, यहाँ पे कोई और सा एडिटर होता है, लिब्रे ऑफिस होता है। वो सिंपल बताने का मकसद ये कि एडिटर कोई सा भी हो, डिपेंड नहीं करता, मैं बेसिकली कोड लिखना होता है। ठीक है, अभी मैं किस में हूँ, अभी मैं सबलाइन पे हूँ, मैं कोड में कोई फ़र्क नहीं है मेरे, तो वही कोड मैं अगर इससे चलाऊँगा, क्या कहते हैं, वीएस कोड से, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल ये सब चीज़ें होती हैं, ये डिपेंड करता है आपके अपने टेस्ट पे। वापस आते हैं, मैंने लिखा पाइथन टास्क 1.py, तो उसने क्या किया, इसने वीएस कोड को सिंपल मैंने एक जो एग्जाम्पल लिखी थी, इसने वीएस कोड को कैपिटलाइज करके लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, सॉरी 4 चीज़ें। इंटीजर, इसको हटा देता हूँ, इसको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, टीचर आ गया मेरे पास, स्ट्रिंग आ गया मेरे पास, और क्या आ गया, बुलियन वैल्यू आ गई मेरे पास। मैंने 4 डेटा टाइप जो पीछे देखी हैं वो सारा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो मैंने आउटपुट आ रहा है, तो ये फ्लोट आ रहा है, सही नंबर 3 लिखा हुआ। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है। सिंपल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की टाइप देखनी हो, num2 is not defined, num3, ओके ठीक है, str बार पहला मेरे पास नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, num3 क्या है, फ्लोट है, str var क्या है, स्ट्रिंग है, और बूल क्या है, str बूल क्या है, एक बूलियन टाइप का हमारे पास वेरिएबल है। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने फाइल सेव करी और फाइल दोबारा रन करी, मैंने सबकी टाइप बता दी। ठीक है, अब इसको, इस कोड को मैं अच्छा ये बंद कर दूँ, मैं सबलाइन पहले ना कर बार बार ये करूँगा। मैं वापस आया कोड पे, अभी हमने देखा कि भाई एक चीज़ हमने देखी, मैं सॉरी डिस्कस करना भूल गया इसको, एक कमेंट किया मैंने, हैश जो लगाया ना, हैश हमने अभी स्क्रिप्टिंग भी देखा था। अच्छा, क्या इशू आ रहा है किसी को? अच्छा सी भाई, आप कमेंट वगैरह पढ़ लें। जी जी पढ़ रहा हूँ जी, रिप्लाई भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। हेलो हसीब भाई, सर मुझे लग रहा है आपका आवाज़ आ रही माइक, है मेरी आपको? जी जी मुझे या आ आपकी रही आवाज़ है, नहीं आ रही? मुझे आ रही है। मेरे ख्याल से आपके स्पीकर का थोड़ा इशू है। सी भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा सुन, थोड़ा 2 मिनट होल्ड करें, मैं आपके कमेंट देखूँ। दरअसल मैं देख ही रहा था ताकि उनको समझ आ रहा था कि हसीब भाई देख रहे होंगे। हसीब भाई आप कमेंट देख रहे हैं क्या, जी क्वेश्चन जी वगैरह देख सर रहे हैं? जी, एक सेकेंड। अच्छा सर, एडिटर है, अच्छा लगे उसको कर लो। सर शो कहाँ होता है ये सब, जब आप लिख रहे हैं कोर्स को कहाँ शो होता है? अभी वजह जावेद, आपका क्वेश्चन क्या है, समझा नहीं, दोबारा समझाएं इसको, इस बात क्या करो कि हम लोग खोल सकते हैं। कोड रन किस तरह, अच्छा कोड रन करने की कमांड है सिंपल पाइथन तेरी और फाइल का नेम, लेकिन पाइथन तेरी आप उसी फोल्डर में जाके लिखेंगे जिस फोल्डर में आपकी फाइल मौजूद है। फिर मैं आपको अपना पाथ दिखाऊं, तो मेरे पास पाइथन क्लास के अंदर क्लियर किया मैंने एलिस किया, तो मेरे पास एलिस पाइथन क्लास के अंदर ये टास्क
डॉट पी वाई मौजूद है। तो यानी कि अगर मैं पाइथन 3 यहाँ पे लिखूँगा और टास्क सिंपल टी ए एस दबा दूंगा तो टैप करूँगा तो मैं बस उस फाइल का नेम आ जाएगा, घंटा करूँगा फाइल का आउटपुट आ जाएगा। तो आपको ये लाजमी है कि उस फोल्डर के अंदर आप मौजूद हो। अच्छा फोल्डर हो रहा है क्या करना है, हो गया। अच्छा पाइथन 3 लिखना लाजमी है समी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर मैं पाइथन यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बताएगा कि भाई पाइथन का वर्जन कौन सा है मेरे पास। ये पाइथन का वर्जन बता रहा है 2.7.17, लेकिन हमें यूज़ करनी है पाइथन 3, जो पाइथन 3 से हम लिखेंगे। मैं इसको, ये आप देख रहे हैं और से मैंने एग्जिट किया, मैंने लिखा पाइथन 3, हमें ये वर्जन यूज़ करना है, हमें 2.7 वर्जन यूज़ नहीं करना। तो हमें पाइथन की फाइल ओपन से पहले ना पाइथन 3 लिखनी है। आपको बात मेरी, हाँ ओके, ये तो मेरी इसको फाइल काट को बिल्कुल साथ साथ, क्योंकि हमारा अभी तो एक रिदम चल रहा था टर्मिनल यूज़ करने का, तो मैंने उसी पे चलाना बेहतर समझा। यहाँ क्या कि इंशाल्लाह बताऊंगा कि वी एस कोड का अपना टर्मिनल भी होता है। तो क्या करता है वो पाइथन का ही टर्मिनल, सॉरी लिनक्स का टर्मिनल अपने पास एक छोटी सी विंडो को ओपन कर देता है। तो आप बजाय इसके कि मैं टर्मिनल पर अलग से जाऊँ, मैं डायरेक्ट वहीं पे फाइल रन कर सकता हूँ। ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सिंपल, मेरे पास न्यूमेरिकल के ऑपरेटर्स हैं, इंटीजर के ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई भी सिंपल वो देखते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। मैंने अभी ये बताया कि भाई हैश के थ्रू हम कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट का हमारे पास एक और तरीका भी है। वो क्या है, अगर बहुत सारी लाइन मल्टीपल एक साथ कमेंट करनी हो ना, सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबाओ और फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से ये अनकमिट दोबारा हो जाएगा। और और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से फिर से कमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ एक सेपरेटर ऐड, मैंने लिया num1 इक्वल टू 15, num2 इक्वल टू 50, num3 इक्वल टू 45, num4 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ना हमें ना पांच छह चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी? प्लस देखना है, माइनस देखना है, मल्टीप्लाई देखना है, डिवाइड देखना है, और दो चीज़ें और है, फ्लोर डिवाइड। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन देखेंगे डबल डिवाइड जब हम लगाते हैं, यानी कि डबल फॉरवर्ड स्लैश जो कि डिवाइड का ही ऑप्शन है, उसको डबल बहुत दफ़ा लगाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। और आखिरी हमारे पास स्टैटिक और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमने कल देखा था, जो इवन और ऑड नंबर हमें बताता है कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर मॉड्यूलस 0 होगा तो इवन होगा, अगर मॉड्यूलस 1 होगा तो ऑड होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमने क्या देखा, num1 प्लस num2। ठीक है, num1 किया, num2 प्लस किया, num2 और num3, num3 और एक सिंपल बेसिक ऑपरेटर है। ठीक है, मैं सेव किया। अभी क्या करेगा, नंबर 1 नंबर 2 को प्लस करेगा, माइनस करेगा, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई भी कराई देगा।
मैंने फाइल सेव करी, फाइल में गया, सेव किया, वापस अपने टर्मिनल पे आया, मैंने लिखा py python 3 task1.py 5 is not defined, so num4 वापस आया, मैंने फिर से रन किया तो उसमें 4 ऑप्शन दिखा दिए, लेकिन ना यहाँ पे ना एक मसला है, इसने आंसर तो दिखा दिए जो वो सही कह रहे हैं सभी। अभी इसको करके भी देखते हैं डबल डिवाइड क्या करता है। ये बेसिकली फ्लोर डिवाइड कहते हैं, उसको डबल डिवाइड नहीं कहते। चलो अच्छा, यहाँ पे ना एक मसला ये आ रहा है कि भाई आंसर तो आएगा लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बता क्या है। 65 लिखा हुआ है, क्या है भाई, 65 क्या है, ये 5 क्या है, ये 4.5 क्या है, ये 450 क्या है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेशन, जो भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक मैसेज, the answer of addition between, यहाँ पे 2 नंबर है मेरे पास, तो 1 कॉमा आ गया, नंबर मैंने फिर से स्ट्रिंग करी। अच्छा, स्पेस देने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि कॉमा ऑटोमेटिकली अपना स्पेस डाल देता है, ठीक है। एंड आ गया क्या, num2, यानी कि मैंने मैसेज भी प्रिंट कराना है। अगर आंसर तो आ ही रहा है, मैंने साथ साथ उसके मैसेज भी प्रिंट कराना है, तो मैं करूँगा उसको कॉन्कैटिनेशन से। काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, चलें करते हैं इसको। तो सिंपल ये पहला प्रिंट करते हैं, द आंसर ऑफ एडिशन बिटवीन num1 एंड num2 इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, पहले स्ट्रिंग आया, ठीक है, मैंने कॉमा लगाया, कॉन्कैटिनेट किया, किससे, कॉमा के थ्रू नंबर 1 को, फिर से कॉमा लगाया, एंड लिखा स्ट्रिंग, फिर से कॉमा लगाया, फिर से कॉन्कैटिनेट किया नंबर को, फिर कॉमा, फिर से स्ट्रिंग, ये इक्वल टू स्ट्रिंग है, याद रह जाएंगे ना, फिर num1 प्लस num2, ठीक है। मैंने सेव किया, कंट्रोल ऐसे कर रहा हूँ, मैं बाबा फाइल्स में नहीं जा रहा, मैं गया यहाँ पे, इसने बताया कि द आंसर ऑफ एडिशन बिटवीन 15 एंड 50 इज 65, ठीक है। इसी तरह हम मैसेज, हम सब में एक एक करके ना मैसेज लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया द आंसर ऑफ नंबर num2, यहाँ पे num2 3, और num4 3 और ठीक है भाई। मैं सबके ना वेरिएबल नेम चेंज कर दिए, और यहाँ पे एडिशन है, यहाँ क्या है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई था और यहाँ डिवाइड था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 मैसेज बना दिए, वापस आया अपने टर्मिनल पे, मैंने लिखा, क्या पहले ही करता था, python 3 task1.py, तो उसमें मैंने 4 सेंटेंस बना के दे दिए भाई, आंसर बिटवीन एडिशन, आंसर ऑफ एडिशन ऑफ बिटवीन 15 एंड 50 इक्वल टू 65। अब देखिए ना कितना
पढ़ने में कितना ईजी हो रहा है, बजाय इसके कि भाई मैं डायरेक्ट नंबर करता तो सिंपल नंबर का आंसर मुझे पहले 65 दिख रहा था, 5 दिख रहा था, 40 दिख रहा था, 45 दिख रहा था। इससे बेहतर ये कि भाई मैं कम मतलब कोई मैसेज बना के देखो, यूजर की रीडेबिलिटी भी मायने करती है काफ़ी ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 मैसेज बना दिए, बिटवीन 15 और एडिशन बिटवीन 15 एंड 55 ये आ गया, सब्ट्रैक्शन का ये आ गया, 50 में से 45 माइनस किए तो 5 बचा, मल्टीप्लाई किया 10 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल टू 450 और डिवीजन कराया मैंने किसका 10 और 45 का तो 4.5। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी तीन तीन यूज़ नहीं करा, फ्लोर डिवीजन ये होता है पावर का, ये देखते हैं अभी। ठीक है, और ये आ गया मॉड्यूलस का, सबको मैंने उठाया, मैंने किया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमिट। अच्छा एक बात और, मैंने सेपरेट इसलिए लगाया था कि जब आपको फाइल मिले ना तब आपके समझ में इजी हो कि भाई पहले कौन सा कोड रन यूज़ करना है। आप सिंपल क्या करेंगे, आप पूरा कोड सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने सेपरेट लगाया डैश 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 डैश, यहाँ पर आया सिंपल सेलेक्ट किया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये पूरा कोड एज इट इज अनकमिट हो गया और आप गए आगे फाइल रन कर दिया आपने। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए किया है मैंने, तो उसको घबराई करी, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट लिख दिए हैं, तो ये इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ से एक उठाया, अच्छा यहाँ पे ना मैं गलती करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ना कि स्पेस डाल दी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही करेंगे और आखिर में मैंने ना स्पेस ऐड किया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। हम क्या करेंगे, हम डिवीजन का आंसर जो हमारे हम कर रहे थे num3 और num4 डिवीजन, अब क्या करेंगे, आप फ्लोर डिवीजन करते हैं, यानी कि मैंने लगाते डबल फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ लिख दिया फ्लोर डिवीजन। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने प्लस किया माइनस किया मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, अब फ्लोर रहता है, स्टैटिक रहता है, क्या है पावर, पावर आ गया। पावर क्या करते हैं, सिंपल पावर तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मैं करता हूँ 22 एंड 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 और डबल स्टैटिक, यानी कि यहाँ मैंने किया क्या, सिंपल मैंने डायरेक्ट दिया ताकि मेरे पास पावर बहुत बड़ी ना है, अब ये पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, मेरे पास ये आ गया फ्लो डिवीजन, मेरे पास आ गया पावर। अब करते हैं मॉड्यूलस, प्रिंट प्रिंट क्या करते हैं 500। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, एंड टू इक्वल टू 500 मॉड्यूलस 2। सर आपने ऊपर हैश माइनस और स्टैटिक के दरमियान ये सिंबल कमिट है सर सैफुर रहमान, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चले रीडेबिलिटी के लिए मैंने लगाया था, अब लगा दिया। ठीक है, ये इसकी इसको कमिट है, ये सिंबल, इसको पाइथन इसको देखेगा नहीं। लास्ट क्लास में भी उल्लिस भाई ने डिस्कस किया था कि कमिट क्या होता है, तो मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं किया। अच्छा तो एक काम करते हैं, 12:10 के 8 मिनट हो गए, तो थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
चले आ गए सब। जी आ स्टार्ट गया। करते हैं फिर से। जी बता साहब, इंशाल्लाह हमें भी आइडिया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आखिर में डिस्कस करते हैं, फिर ऑफ करते हैं। कुछ कमांड है, कंपेरिजन ऑपरेटर देखने हमें, और इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर देखना है, उसके बाद इंशाल्लाह एंड करते हैं। ठीक है, हम कहाँ थे? हाँ, हम थे किस पे, फ्लोट डिवीजन पे, पावर पे और मॉड्यूल ऑपरेटर पे। पाइथन, हाँ। अब मैंने ना जब कोड लिखा था, मैंने गलती करी थी जानबूझ के। और क्या गलती करी थी कि भाई मैंने स्टार्ट में स्पेस ऐड कर दिया था दोनों की, तो उसने एरर क्या दिया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई पाइथन ना अनएक्सपेक्टेड, भले ही वो टैब हो या फिर सिंपल स्पेस हो, पाइथन क्या बोलेगा कि भाई ये दोनों चीज़ें ना लेफ्ट पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं गलती यहाँ पे दोबारा एक गलती और करता हूँ, मैंने पहले भी करी थी, फिर से ही समझाने के लिए कि इसने क्या बोला कि प्रिंट का की कैपिटल मैंने किया, और प्रिंट जो है, ज़ाहिर थे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई प्रिंट हमारे पास क्या कहते हैं, पाइथन का कीवर्ड है, लेकिन कैपिटल पी के होने की वजह से ये अब कीवर्ड नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमें चीज़ बता दी कि भाई पाइथन जो है केस सेंसिटिव भी है, यानी कि हमने यहाँ दो चीज़ें और देखी एक्स्ट्रा, कि भाई क्या क्या चीज़ें, पाइथन इज केस सेंसिटिव, और उसके बाद पाइथन इज, क्या कहेंगे इसको, स्पेस सेंसिटिव।